हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेते हैं और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो आर्म होल की तरफ से बाहर की तरफ से हाफ इंच बढ़ा लेना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। हल्के हाथों से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारे 24 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 6 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालेंगे। कटोरी ब्लाउज को हम न्यूज़पेपर पर निकालते हैं। तो देखिए, 1.5 इंच बढ़ाकर फोल्ड कर लेना है कपड़े को और कपड़े को फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे। आप चाहे तो ओपन पार्ट अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है और प्रिंसेस कट है, तो हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से हमें ड्रॉ कर लेना है अस्तर के फैब्रिक के ऊपर। देखिए, इसी तरह से हमें जैसे मार्किंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है, हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए। लेकिन हम फ्रंट के आर्म होल स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। विथ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा नेक का शेप दे देना है। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है। तो नीचे से मैंने लिया है 3.5 इंच, ऊपर के डाट का आ रहा है मेरा 10 इंच पर और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। अब नीचे से विड्थ में 1.5 इंच और लेंथ में 2 इंच लेते हुए प्रिंसेस कट का हमें ऐसे शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे और नीचे से 1.5 इंच हमें डाट का बढ़ा लेना है और ऐसे हम कपड़े को छाट लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आर्म होल बैक का ही कट करना है। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे और साइड से भी फैब्रिक को ऐसे छाट लेना है और जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी अलग कर लेंगे और हमें डाट का फैब्रिक भी कट कर लेना है। नेक को भी कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। मेन फैब्रिक के कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा और ये फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे सभी पार्ट और हमें उसको स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है मेन फैब्रिक का, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। ऐसे हमें सभी पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए, जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है वो रेडी कर लिया है मैंने। साइड का पार्ट भी अटैच कर लिया है। अब हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो ऊपर के पार्ट को हम पाइपिंग अटैच कर रहे हैं। आप चाहे तो साइड के पार्ट को भी पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने तिरछे में पट्टी ली है पाइपिंग लगाने के लिए और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच की है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी को हम फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से पट्टी रेडी हो चुकी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हम स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और जितनी आपकी पाइपिंग चाहिए आपको उतना फैब्रिक बाहर की तरफ निकालते हुए उसी के बराबर से हमें सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। देखिए, इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है।
अब जो हमारा साइड का पार्ट है उसके ऊपर रखेंगे और जो हमारी पाइपिंग अटैच करते वक्त जो स्टिच आई है उसके ऊपर ही स्टिच आनी चाहिए। इसी के हिसाब से उसको हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है और ये मेरा साइड का पार्ट भी अटैच हो चुका है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है सामने की तरफ से उसको 1/2 इंच का ऐसा छोटा डाट देना है। सेंटर से बराबर से डाट देंगे तभी हमारे पफ्स अच्छी तरह से निकल के आता है। अब कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही निकाल लीजिएगा तभी हमारी कमर पट्टी सीधे फिनिशिंग के साथ आएगी। अब पूरे कमर पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक की सीधे में पट्टी ली है और जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ते हुए फैब्रिक लिया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और हम पट्टी को फोल्ड करते हुए पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रफ स्टिच कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों पार्ट हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है दोनों साइड में। तो दूसरे साइड में हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी के लिए मैंने ये मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेना है और पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब जो नेक की तरफ से बढ़ाकर फैब्रिक है उसको नेक के बराबर से ही कट करना है और एक पैर का मार्जिन रखते एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट हमें चेक कर लेने हैं। हाई हुक की पट्टी कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट लेंगे। अब हमें नेक रेडी कर लेना है। मैंने तिरछे में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है पूरे नेक के बराबर से ही और कॉर्नर से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेना है। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे नेक की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। मैं बैक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे और आर्म होल को हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए गोलाई दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। देखिए बिना कप्स का ब्लाउज है हमारा। देखिए मेरा ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।